तो लड़की लिनियन की पिल को लेके आ जाती है और लड़की बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर होती है, इसलिए लिनियन उसको देख कर शर्मा जाता है। उसका नाम ल्यूजन होता है। बाहर की पब्लिक उसको देख के कहने लगती है कि देखो अरे ल्यूजन बाहर आ गई, वो थर्ड रंग की अल्केमिस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग भी है। वो लड़की बोलती है कि हेलो मेरा नाम ल्यूजन है, और क्या बताया तुमने, ये मार्शल आर्ट पिल तुम्हारा है क्या? लिनियन बोलते हैं हाँ वो मेरा ही है। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुमको अच्छा लगता है तो तुम अंदर आ सकते हो बात करने के लिए। लिनियन फिर बोलता है कि हाँ मैं अंदर आ सकता हूँ। ल्यूजन बोरी होती है कि मैंने इसका क्वालिटी को चेक कर लिया है, इसका क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई है। फिर अपने मन में बोरी होती है कि मैं जितने भी अल्केमिस्ट को जानती हूँ चैंगयांग सिटी में, उनमें से 5 लोग ही जैसा पिल बना सकते हैं, और मैंने उन लोगों के स्टूडेंट को भी देखा है और लोग में से ये लड़का तो नहीं है। फिर लिनियन बोलने लगता है कि मिस लुई मेरा मार्शल आर्ट पिल देखने के बाद आपको कैसा लगता है, ये कितने का होगा? वो बोलते हैं कि लिटिल ब्रदर अगर तुम माइंड ना करो तो तुम मुझे सिस्टर जॉन बोल सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बड़ी भी नहीं हूँ। लिनियन बोलते हो कि सिस्टर जॉन, मैं तुमको सिस्टर जॉन ही बुलाऊंगा, और मेरा नाम लिनियन है और तुम मुझे लिनियन ही बुला सकते हो। तुमको मेरा मार्शल आर्ट पिल कैसा लगा? फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट पिल का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन अगर तुम हमको ऐसे ही बेचोगे तो तुमको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लिनियन बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो सिस्टर जॉन बोलने लगती है, वो कह रही होती है कि हमारा यूनजिन बिजनेस थोड़ा अलग है, अगर तुम हमको ऐसे बेचो तो तुमको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर तुम इसको नीलामी करके बेचो तो तुमको कम से कम 80,000 स्पिरिचुअल पिल मिल सकता है। लिनियन थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है कि अगर मैं तुमको बेचूं तो कितना का पड़ेगा? ल्यूजन बोलती है अगर मैं यूनजिन बिजनेस अलायंस के बारे में बात करूँ तो ये कम से कम 50,000 स्पिरिचुअल पिल में जाएगा। लिनियन बोरा होता है यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, और मन में बोरा होता है अरे इसमें तो मेरा 30,000 का नुकसान हो जाएगा। ल्यूजन बोलती है तुमने मुझे सिस्टर जॉन बुलाया है, इसलिए मैं तुमको एक्स्ट्रा 10,000 दे सकती हूँ, कैसा रहेगा बोलो? लिनियन बोलता है क्या तुम्हारा नाम बस 10,000 स्पिरिचुअल पिल का दाम है? ल्यूजन बोलती है कि हाँ तुमको इतना ही मिलेगा। लिनियन बोलता है कि अगर मैं इसको लीना में बेचूं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम भी तो नहीं है, मैं इसको एल्डर से कैसे हाइड करके रखूंगा, मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूंगा? फिर लिनियन उनको ओके बोल देता है और कहता है कि सिस्टर जॉन चलो 60,000 में ओके बोल देते हैं। जॉन बोलती है ब्रदर लिनियन ऐसा लगता है तुम इसको जल्दी में बेचना चाहते हो। लिनियन बोलते हैं हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर उधर वेट कर रहे हैं और मैं इधर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर सिस्टर जॉन पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा मास्टर चैंगयांग सिटी से है? लिनियन बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे मास्टर एक जगह पर नहीं रुकते, उनको बस इधर उधर घूमना पसंद है, वो एक जगह पर कहीं भी नहीं रुकते। फिर ल्यूजन बोलती है कि अगर तुमको फ्यूचर में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने मास्टर को बोल देना यूनजिन बिजनेस अलायंस जाने के लिए, क्योंकि हम लोग इधर उनको एक गेस्ट की तरह वेलकम करेंगे कभी भी। लिनियन ओके बोलते हैं और अपना मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल पिल को एक्सचेंज करके उधर से चला आता है। पीछे से ल्यूजन बोरी होती है, बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम लोग जोयर को देखते हैं, कुछ वो खरीद रही होती है। लिनियन उधर आ जाता है और कहता है कि कैसा लगा इधर, तुमको कुछ पसंद आया क्या? अगर पसंद आया तो बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। जोयर बोलती है नहीं इधर कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ महंगा महंगा चीज है, चलो इधर से चलते हैं। दिमाग में चंगजी बोलती है अरे रुको रुको, तुमको लेफ्ट साइड में कुछ डार्क कलर का दिख रहा है क्या? लिनियन बोलते हैं हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन तुमको कुछ करना है क्या इसके साथ? चंगजी बोलती है कि इसको रिंग बाव बनाने में लोग यूज करते हैं, ये बहुत ही रेयर होता है, जल्दी से इसको बाय कर लो, मैं तुमको लिंग बाव बनाने में मदद करूंगी। फिर लिनियन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि लिंग बाव अभी ये कैसा चीज है, ये कोई पावरफुल वेपन है क्या? लिनियन जाके शॉपकीपर से पूछता है कि ये कैसा चीज है। शॉपकीपर बोलता है कि गेस्ट इसको मिस्टीरियस ब्लैक आयरन बोलते हैं, इसको बहुत सारे चीजों में यूज किया जाता है। लिनियन उस ब्लैक पत्थर को उठाता है और बोलता है कि कितना होगा इसका दाम? वो बंदा बोलता है कि ये उतना ज्यादा महंगा नहीं है, 100 स्पिरिचुअल पिल का है। जुएर जो की साइड में खड़ी होती है वो बोलने लगती है कि 100 स्पिरिचुअल पिल, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो भी एक ब्लैक अगली पत्थर के लिए। लिनियन बोलता है 100 स्पिरिचुअल पिल, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कैसा रहेगा 50 स्पिरिचुअल पिल का? भाया बोलता है 50 बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, 80 स्पिरिचुअल पिल कैसा होगा? लिनियन उस ब्लैक पत्थर को रख देता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, और जुएर को पकड़ के उधर से चलने लगता है। जैसे वो भैया बोलता है कि अरे कोई बात नहीं रुक जा, 50 में डील करते हैं, ले जाओ इसको। फिर लिनियन उनसे डील करके एल्डर के पास आ जाता है और कहता है कि ग्रेट एल्डर हम लोग इधर आ गए हैं, आपके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एल्डर बोलता है स्पिरिचुअल स्टोन से स्पिरिचुअल पिल को एक्सचेंज करने का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लिनियन पूछता है कितना कम हो चुका है? वो बोलता है कि 5 to 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन को वो लोग 4,000 स्पिरिचुअल पिल में दे रहे हैं। लिनियन बोलता है 400, ये बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, चलो वापस चलते हैं। फिर लिनियन कह रहा होता है कि अगर मैं उसको बता दूं कि अभी मेरे पास 10,000 एलिक्जर है तो बुढ़ा एकदम शौक में आके बेहोश हो जाएगा। फिर वो तीनों चलने लगते हैं, रास्ते में लिनियन रुक जाता है और उन लोगों को कहने लगता है कि एल्डर थोड़ा रुक जाओ, मुझे इधर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ऐसा ही होता है, लिनियन की तरफ एक तीर आने लगता है, लेकिन लिनियन उससे बच जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा तीर उन लोगों की तरफ आने लगता है। एल्डर उस तीर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीर आके घोड़ी के ऊपर लग जाता है। हम लोग लियान को देखते हैं, लिनियन अपने बहन को कह रहा होता है कि जुएर इधर से मत हिलना। जो तीर घोड़े को लगता है वो घोड़ा एकदम खत्म हो जाता है, और लिनियन उसको देख के कह रहा होता है कि ऐसा लगता है ये लोग हमको मारना चाहते हैं, क्योंकि इस तीर में जहर मिलाया हुआ है। फिर कोई कहने लगता है कि लिनसंग तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं इधर, है ना? हम लोगों ने इतना सारा जहरीला तीर छोड़ा तुम लोगों को मारने के लिए, लेकिन हम लोगों ने बस एक ही घोड़ा को मार पाया, नॉट बैड, तुम लोगों का पावर उतना बुरा भी नहीं है।
दूसरा बोलता है आज तुम लोग इधर ही रहोगे और इधर से जिंदा निकल जाने के बारे में तो भूल जाओ। वो एल्डर सोचने लगता है कि वो दोनों लोग 4 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को मैं अकेले हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को लिंग फैमिली के लोगों को मारने भी तो नहीं दे सकता। और वो लिनन से कहते हैं कि लिनन तुम जुएर को लेकर इधर से चले जाओ, मैं इन लोगों को कुछ देर रोक सकता हूँ शायद। लिनन सोच रहा होता है वैसे तो एल्डर और मेरे फादर के बीच में कभी कभी लड़ाई हो जाता है, लेकिन वो इस टाइम पर भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। लिनन कहता है एल्डर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग हमको मार नहीं पाएंगे, आप एक आदमी को संभालो और बाकी लोग को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। फिर वो लोग बोलते हैं कि अरे देखो ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है, चलो इसको मार देते हैं, यही सही होगा। उनमें से एक आदमी लिनन के ऊपर कूद देता है और कह रहा होता है कि छोटे लड़के आज मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। लिनन अपना टेंसल शील्ड का यूज करने लगता है उसके ऊपर। दूसरा सोच रहा होता है इस लड़के ने बहुत जल्दी इंप्रूव कर लिया, कुछ दिन पहले ये लड़का 1 स्टार पर था, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये लड़का 2 स्टार पर पहुंच गया, ये तो बहुत ही जल्दी फास्ट हो गया। एल्डरन सही बोल रहा था, हम लोग को जल्दी से जल्दी इस लड़के का स्टोरी को जैसे भी करके बंद कर देना चाहिए। फिर वो कुछ टेक्निक यूज करने लगता है और लिनतेन की शील को तोड़ने लगता है। लिनतेन की शील टूट जाता है और लिनतेन भी नीचे उतर जाता है अपने घोड़ी से। वो बोलने लगता है कि छोटे बास्टर तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा मत समझो, तुम जल्दी ही मरने वाले हो इधर। लिनन कहता है अरे बुढ़े अभी तो स्टार्ट हुआ है, तुम इतनी जल्दी प्राउड फील क्यों कर रहे हो। फिर लिन अपना चीएन स्लेस यूज करने लगता है, वो बंदा बोल रहा होता है लिन फैमिली का चीएन स्लेस, वो लड़का बस 2 स्टार पर है, लेकिन तुम मुझे देखो मैं उसको आराम से ब्रेक कर लूंगा। फिर वो अपना डोमे फिस्ट का यूज करता है उसके स्लाइड को तोड़ने के लिए और आराम से तोड़ भी देता है। फिर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जुएर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर लिनियन हवा में उड़ने लगते हैं और जुएर को जितने भी लोग मारने आए होते हैं सबको नीचे गिरा देता है। वो लोग कह रहे होते हैं उसका सोल पावर को क्या हो गया, इसका पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ये तो हेवनली लेवल का है। फिर इधर ये बोल रहा होता है कि इस लड़के का पावर तो बहुत ही ज्यादा है, इतनी जल्दी इसने कैसे इंप्रूव कर लिया, हम लोग को जैसे भी करके इस लड़के का कहानी इधर ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर वो लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। लिनियन अपना स्टार मून वेब का यूज करता है जिसको चैंगजू ने सिखाया था, आपने देखा ही होगा। उस आदमी को बार लग जाता है और उस आदमी के मुंह से खून निकल आता है और आदमी नीचे गिरने लगता है। लिनियन के अंकल बोल रहे होते हैं कि सच में लिनियन का पावर सच में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। फिर लिनियन नीचे आता है और आदमी मर चुका होता है, इसलिए लिनियन जाके उसके बॉडी से सोल एनर्जी को लेने लगता है। दूसरा बंदा बोल रहे होते हैं वांगचंग सच में मर गया, उसका पावर और मेरा पावर एकदम सेम सेम था, लेकिन वो कैसे एक छोटे बच्चे से हार सकता है। लिनियन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अभी तुम्हारी बारी है, तो आदमी उधर से दौड़ने लगता है। एल्डर जितने भी चमचे पड़े होते हैं उनको जाके फेंक देते हैं और जुएर के पास जाके कहते हैं कि जुएर तुम मत डरो, मैं हूं ना इधर। लेनिन उस जाओ फैमिली के एल्डर को खत्म कर देता है और आ जाता है और कहता है कि चलो ये सब खत्म हो गया, चलते हैं घर। फिर जुएर पूछती है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। लिनियन बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सब लोग घर आ जाते हैं और उनके फादर को भी इसके बारे में पता चल जाता है और कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोग को जाओ फैमिली और वांग फैमिली ने घेर लिया था, जब तुम लोग सिटी के अंदर थे तब उन लोगों ने अटैक नहीं किया, लेकिन जब तुम लोग सिटी के बाहर पहुंच गए वो लोग अटैक कर दिए, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। फिर वो एल्डर कहते हैं कि जावन बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका है, वो भी बहुत ही जल्दी से, क्योंकि उसने दोनों ही एल्डर को अपने हाथों से ही मारा था। फिर जावन के फादर बोलते हैं कि तुमने 2 स्टार मार्शल आर्टिस्ट होकर भी 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट को उड़ा दिया, तुम्हारा स्पीड सच में मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मनाक फील कराती है। लिनियन कहता है डैड आपको ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप हमेशा मेरे दिल में बेस्ट ही रहोगे। उसके फादर बोलते हैं कि बेटे मुझे पता है तुम बस मुझे बातों में कंफर्ट दिलाना चाहते हो। फिर वो एल्डर स्पिरिचुअल पिल को देने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन को 4,000 स्पिरिचुअल पिल में बेचा है। लिनियन के फादर बोलते हैं कि रेशियो फिर से गिर गया, अगर हमारे फैमिली के पास भी कोई मार्शल आर्टिस्ट का मास्टर होता जो कि कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा ग्रेट होता तो हम लोग खुद ही रिफाइन कर लेते उसको। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास 100 एलिक्जर बचे हुए हैं और बाकी बचे हुए तुम अपने लव को दे सकते हो। तो एल्डर बोलते हैं कि ठीक है भाई। फिर लिनियन कहता है कि डैड इसमें 1,000 स्पिरिचुअल पिल है, तुम इसको यूज कर सकते हो और जैसे भी करके 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हो। ये सुन के उसका डैड और जुएर एकदम शौक में पड़ जाते हैं और जुएर बोरी होती है कि ब्रदर तुमको इतना सारा कहाँ से मिल गया। लिनियन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी था, इसलिए मुझे एक लड़का मिल गया था, मैंने उसको एक्सचेंज करके एलिक्जर को ले लिया। लिनियन के फादर उस पिल को ले लेते हैं और कहते हैं कि इतने सारे पिल के सहारे मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि मैं 2 मंथ के अंदर 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट तो बन ही जाऊंगा। फिर हम लिनियन को देखते हैं जो घर के अंदर चला आता है और उस पत्थर को निकल के कह रहा होता है कि बकवास पत्थर को लेकर मैं क्या करूंगा। फिर चैंगजी बाहर आ जाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। लिनियन पूछने लगता है कि तुम इससे क्या बनाने वाली हो। चैंगजी बोलती है मैं इससे बस लो लेवल की चीजें बना सकती हूँ, क्योंकि ज्यादातर चीजें हेवन और अर्थ के बीच से ही निकलता है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मेथड के सहारे इसको रिफाइन कर सकता है। जब तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और बाहर जाओगे तो तुमको नेचर में इससे भी ज्यादा पावरफुल चीजें मिलेगी। लिनियन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और मन में बोल रहा होता है कि जल्दी से इसको बनाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसको कैसे तुम बनाती हो। चैंगजी बोलती है तो मैं इसको बनाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। लिनियन कहता है रुको रुको, वो कह रहा होता है मैं इसको देखना चाहता था लेकिन देख नहीं पाया। फिर 1 घंटे बाद हम लोग देखते हैं लिनियन उधर सो रहा होता है। चैंगजी उधर आ जाती है रिफाइन करते हुए और बोलती है कि हो गया देखो तुम्हारा स्पिरिचुअल ट्रेजर।
लिलियन उस ट्रेजर को लेने लगता है और जब वो ले रहा होता है तो उसका पावर भी उसको फील हो रहा होता है। लिलियन जब उस ट्रेजर को ले लेता है तो आइस की वेव उसके चारों तरफ घूमने लगता है और लिलियन बोल रहा होता है ये तो मेरा स्पिरिचुअल ट्रेजर है। और वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा शार्प ट्रैगर है, अगर मैं इसको किसी इंसान के ऊपर चलाऊं तो मुझे लगता है कि ये इंसान की हड्डी को भी तोड़ सकता है। फिर बोलती है इस ड्रैगर को ह्यूमन लेवल का स्पिरिचुअल ट्रेजर माना जाता है। चांग-ची बोल रही होती है तुमको तुम्हारे सोल पावर के साथ इसको प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर बैटल में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है।